नमस्कार, आपका स्वागत है परीक्षा माइंड पर। आज के सेशन में रहने वाले करंट अफेयर्स 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन। जनवरी से दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को हम अलग अलग पार्ट के माध्यम से कवर करेंगे। सेशन को अंत तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस योजना का विस्तार किया गया? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्ड का। अगला प्रश्न, पीएम इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं के लिए इंटर्नशिप। अगला प्रश्न, बीमा सखी योजना किसके लिए है? यह महिलाओं को एलआईसी एजेंट बनाने के लिए। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या प्रदान करती है? सोलर सब्सिडी। अगला प्रश्न, विश्वकर्मा योजना किन के लिए है? 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगरों को लिए ट्रेनिंग, स्टाइपेंड और सब्सिडाइज्ड लोन के लिए। अगला प्रश्न, पीएम स्वनिधि योजना कब लॉन्च हुई? ये 18 जून 2020 को। स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये लोन का इसमें प्रावधान है और ये कब हुई? 18 जून 2020 को। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुई? 30 जुलाई 2020 को। इसमें है 5+3+3+4 पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न, निष्ठा योजना का लक्ष्य क्या है? 42 लाख शिक्षकों को फ्री ट्रेनिंग के लिए, फ्री ट्रेनिंग का लक्ष्य। अगला प्रश्न, असीम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं का मिलान करना। अगला प्रश्न, पीएम एफएमई योजना क्या है? माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को 35% सब्सिडी 10 लाख तक। अगला प्रश्न, पीएम धन धान्य कृषि योजना कब लॉन्च हुई? फरवरी 2025 में 1.7 करोड़ किसानों के लिए 100 जिलों में। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का फोकस क्या है? स्कूलों में डिजिटल भारतीय भाषा की पुस्तकों के लिए। अगला प्रश्न, पीएम स्वनिधि रिवैम्प योजना में क्या जोड़ा गया? तो इसमें 68 लाख स्ट्रीट वेंडर के लिए 30,000 रुपये यूपीआई क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पीएम वीबीआरवाई का बजट क्या है? तो 99,446 करोड़ रुपए और इसमें 3.5 करोड़ नौकरियों के लिए भी प्रावधान है। अगला प्रश्न, रोजगार और आजीविका मिशन बिल 2025 में मनरेगा दिनों की गारंटी क्या बढ़ाई गई? तो यह 100 दिनों से 125 दिन। अगला प्रश्न, 1200 वोकेशनल स्किल लैब्स कहाँ स्थापित हो रहे हैं? तो यह 400 नवोदय और 200 एकलव्य स्कूलों में। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट 2025 में क्या बढ़ाई गई? तो यह 3 लाख से 5 लाख रुपए किया गया। अगला प्रश्न, पीएम जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई का कवरेज क्या है? तो यह गीग वर्कर्स को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा के का कवरेज है। इसमें गीग वर्कर्स को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा। अगला प्रश्न, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ किसे मिला? तो यह छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए गए इसमें। अगला प्रश्न, निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना में टीबी मरीजों को कितना मिलता है? तो यह 500 रुपये प्रति माह इनको दिया जाता है। अगला प्रश्न, मुद्रा योजना पीएमएमवाई 2025 लोन लिमिट क्या है? तो 20 लाख तक बिना गारंटी के इसमें लोन दिया जाता है। अगला प्रश्न, पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य क्या है? तो 30 लाख सोलर पंप किसानों को वितरित करना। अगला प्रश्न, गोबर धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह गोबर से बायोगैस और इसमें 50% की सब्सिडी प्रदान की गई। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत योजना, भारत रोजगार योजना ABRY बजट कितना है इसमें? तो यह है 40,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, स्टैंड अप इंडिया 2025 इसमें क्या अपडेट हुआ है? तो यह SC ST और महिलाओं को 1 से 10 करोड़ रुपए तक का लोन का अपडेट इसमें हुआ है। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन 2025 क्या है ये? तो 99% गाँव में डिजिटल रिकॉर्ड के लिए ये शुरू किया गया। अगला प्रश्न, पीएम मत्स्य संपदा योजना PMMSY में बजट कितना है? तो 20,050 करोड़ रुपए और ये किसके लिए? मछली पालन के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बायोगैस और गोबर गैस योजना क्या है? तो इसमें 50%
प्रतिशत सब्सिडी ग्रामीण बायोगैस पर इसमें दी जाएगी। अगला प्रश्न, पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ किनको मिल रहा है? तो यह असंगठित मजदूरों को 3,000 रुपये पेंशन के रूप में। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान 2025 का लक्ष्य क्या है? तो यह 100% नामांकन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लक्ष्य रखा गया है इसमें। अगला प्रश्न, जन धन योजना 2025 में कितने खाते खोले गए? जो है 50 करोड़ जीरो बैलेंस के खाते खोले गए। अगला प्रश्न, उज्ज्वला 2.0 का लाभ किस प्रकार से मिला या किन्हें मिला? तो यह बीपीएल महिलाओं को एक मुफ्त सिलेंडर सालाना के रूप में दिया जाएगा इसमें उज्ज्वला 2.0 में। अगला प्रश्न, पीएम आवास योजना PMAY 2025 का लक्ष्य क्या है? तो 1 करोड़ शहरी गरीबों को घर प्रदान करना। अगला प्रश्न, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2025 इसकी बचत कितनी है? तो यह 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है इसमें डीबीटी में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM तो इसमें क्या है? SHG महिलाओं को लोन और ट्रेनिंग देना इसमें इस मिशन के अंतर्गत, यानी स्व सहायता समूह वाली जो महिलाएं उन्हें लोन और ट्रेनिंग के लिए इसमें प्रावधान है। अगला प्रश्न, पीएम गति शक्ति योजना का फोकस क्या है? तो यह मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका फोकस है। अगला प्रश्न, लाल धरती मिशन 2025 का बजट तो मृदा स्वास्थ्य के सुधार के लिए इसमें योजना बनाई है। लाल धरती मिशन 2025 में लाल धरती मिशन मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए। अगला प्रश्न, वंदे भारत ट्रेन योजना 2025 में कितनी चलाई गई? तो ये 500 नई ट्रेनें चलाई गई। अगला प्रश्न, पीएम सूर्य घर योजना सब्सिडी कितनी है इसमें? तो 60,000 रुपये तक रूफटॉप सोलर पर इसमें सब्सिडी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM 2025 का बजट कितना है? तो ये 38,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? तो ABHA कार्ड सभी को, यानी आभा कार्ड इसमें सभी को प्रदान किया जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न, पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन तो इसमें क्या हुआ कि 75 आदिवासी इलाकों का विकास के लिए लक्ष्य रखा गया है इसमें। अगला प्रश्न, नमामि गंगे 2025 का लक्ष्य क्या है? तो गंगा को 100% स्वच्छ करना। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन 2025 का कवरेज कितना है? तो यह हर घर नल जल पहुंचाना। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का बजट कितना है? तो 1.41 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना विस्तार कितना है? तो यह 80 करोड़ को मुफ्त अनाज प्रदान करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है? तो यह दालें एवं तिलहन उत्पादन को बढ़ाना इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न, पीएम फसल बीमा योजना में प्रीमियम कितना है? तो 2% रबी को या खरीफ के लिए इसमें प्रीमियम है। अगला प्रश्न, ई श्रम पोर्टल 2025 पर रजिस्ट्रेशन कितना हुआ? तो ये 30 करोड़ असंगठित मजदूर हैं। कितना रजिस्ट्रेशन है इस पर? 30 करोड़ असंगठित मजदूरों का। अगला प्रश्न, पीएम सुरक्षा बीमा योजना कवर कितना है इसमें? तो दुर्घटना में 2 लाख रुपए। यह सेशन यहीं समाप्त होता है। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको अगले सेशन के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले पार्ट में करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।